हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर 2023 और 17 अक्टूबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा उसकी भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम करेंगे कल के रिवीजन और आज 17 अक्टूबर 2023 का भी करंट हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि देखो इस वीडियो की आपको पीडीएफ और क्यूज चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और ये आपके लिए शाम को 8 बजे होती हैं साइंस की क्लास और इसके अंदर हम जीरो से हीरो बनाने की गारंटी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्लास शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रास्तों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या कह रहा है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रास्तों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अब शुरुआत करते हैं कल के एक बार क्विक रिवीजन के साथ क्लास की शुरुआत। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? तो वर्तमान में इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है और उस लड़ाई का कोड दिया गया है ऑपरेशन आयरन स्कॉट। क्या दिया गया है? ऑपरेशन आयरन स्कॉट उसका नाम दिया गया है। ठीक है, अगला है हाल ही में किस राज्य के मर्चा दान को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बिहार के मर्चा दान को जीआई टैग। ठीक है, अगला है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा बन गए हैं। हुरैन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं मुकेश अंबानी। अगला है हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है शिवा संकरी को। और अगला है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा उदयपुर, जिलों की नगरी, राजस्थान। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है माइकल डगलस को। किसे चुना गया है? माइकल डगलस को चुना गया है। आईसीसी ने सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शुभमन गिल को। किसे दिया गया है दोस्तों? शुभमन गिल को दिया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। अगला है हाल ही में राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। मिशन शक्ति अभियान जो महिलाओं के लिए है उसका चौथा चरण का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो हुआ है कल का क्विक रिवीजन। अब आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्या आपको आवाज़ लगा रहा है? तो ये आवाज़ लगा रहा है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनकी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस देश के अंदर किया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी की नाम दिया गया है और ये हुआ है अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूएसए के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है राम सुतार के द्वारा। राम सुतार के द्वारा ये बनाई गई है। ठीक है ना, आर्किटेक्चर की गई है। और जो आप सभी को पता होगा गुजरात के केवड़िया द्वीप है ना, वहाँ पे किसकी प्रतिमा है? सरदार पटेल की प्रतिमा है ना, सरदार पटेल की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जिसने बनाई थी, आर्किटेक्चर किया था रामजी सुतार ने ही किया था। और यही वापस यूएसए के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है वो किया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें जैसे
यहाँ पे आया है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। तो भारत के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी कहाँ पे है? तो भारत के अंदर स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। और ये हैदराबाद के अंदर किसकी प्रतिमा है? तो ये है रामानुजाचार्य की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा है? रामानुजाचार्य की प्रतिमा। देखो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी और यहीं पे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार याद रखना है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी यदि भारत के अंदर पूछे तो वो हो जाएगी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, और स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी आपको पूछे अमेरिका के संदर्भ में तो वहाँ पे हो जाएगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ है? हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यूएसए के बारे में। तो यूएसए के देखो जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं जॉन बाइडन, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। और आप सभी को पता होगा जो जॉन बाइडन है पहले ही घोषणा कर चुके हैं जो 26 जनवरी 2024 के अंदर गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। ठीक है, अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। कौन सी है? नासा स्पेस एजेंसी है, जिसका एक मिशन है आर्टेमिस मिशन। कौन सा मिशन है? आर्टेमिस मिशन। इस आर्टेमिस मिशन के तहत जो अंतरिक्ष के अंदर जाएगी वो जाएगी क्रिस्टीना कोच। कौन जाएगी? क्रिस्टीना कोच जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जैसे भीमराव अम्बेडकर के बारे में चर्चा करें तो देखो भीमराव अम्बेडकर हैं वो भारत के जो प्रारूप समिति थी ड्राफ्ट समिति उसके अध्यक्ष थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, भारत की जो ड्राफ्ट समिति या कह सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है ना, इसके अलावा हम ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं जैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रतिमा स्थापित की गई। तो देखो फिजी के अंदर, और फिजी के अंदर तो स्थापित की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और जॉर्जिया के अंदर स्थापित की गई थी गांधी प्रतिमा। दोनों किसने स्थापित की? तो वहाँ पे उद्घाटन किया था हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा। जो जॉर्जिया के अंदर महात्मा गांधी जी की और फिजी के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें जापान के अंदर, तो जापान के अंदर G7 की जब बैठक हो रही थी हिरोशिमा के अंदर तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसकी प्रतिमा? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तो हुई इस पूरे एक क्वेश्चन की जो क्वेश्चन के रिलेटेड या फिर कह सकते हैं करंट से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं ऑप्शन के थ्रू आपका जो करंट था वो। अब हम कर लेते हैं कुछ स्टैटिक जीके या कह सकते हैं भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप कनाडा, और यहाँ पे देख सकते हो आप मैक्सिको। ठीक है ना, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि यहाँ पे कनाडा और अमेरिका के बीच एक नदी बहती है। ठीक है ना, उस नदी का क्या नाम है? और एक यहाँ पे नदी बहती है मैक्सिको और अमेरिका के बीच, उस नदी का क्या नाम है? आप इन दोनों नदियों का नाम बताइए। मैं आपको तब तक यहाँ पे जो प्रमुख जिले हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक जो यहाँ पे जिले हैं उनको कहा जाता है मान झील क्षेत्र। ठीक है ना, जैसे एक यहाँ पे हैं जो अलग अलग ज़िले हैं। ठीक है ना, देखो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप अलास्का। क्या देख सकते हो? अलास्का देख सकते हो। यहाँ पे क्या देख सकते हो? एशिया देख सकते हो। इन दोनों के बीच कौन सी जल संधि है? तो वो जल संधि है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। आपसे पूछ ले एशिया और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये जो अलास्का वाला हिस्सा है ये किसका है? तो ये रशिया वाला हिस्सा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक और आपको बात फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ पे देखो यहाँ है साउथ अमेरिका और यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे एक जो जल संधि पड़ती है वो कौन सी जल संधि है? तो वो जल संधि है, देखो एक नहर है यहाँ पे, कौन सी नहर जोड़ती है? पन्नामा नहर है। कौन सी नहर है? पन्नामा नहर है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे आ गया कैरिबियन सी, और यहाँ पे यह आ गया प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके अलावा क्या बचा बोर? इसके अंदर देखो यहाँ पे रहा ग्रीनलैंड। देखो ये अमेरिका का हिस्सा है लेकिन किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। डेनमार्क कहाँ का देश है? तो यूरोप का देश है डेनमार्क। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो वो कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड है। ठीक है ना, ऊपर की साइड देख सकते हो आप आर्कटिक सागर है, और यहाँ पे देख सकते हो प्रशांत महासागर है, और ये रही बेरिंग जल संधि। ठीक है ना।
ये हुआ स्टैटिक जीके का ताबड़तोड़। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड जो स्टैटिक जीके हैं वो देखिए कि भारत के संविधान के प्रमुख जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं की प्रतिमा 19 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ पे स्थापित की गई? अमेरिका के अंदर स्थापित की गई। अमेरिका में बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया। कहाँ पे स्थापित की गई है? तो अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन, उसके एक उपनगर है मेरीलैंड, वहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, ये प्रतिमा प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार रामजी सुतार के द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है ना। यहाँ पे देखो अमेरिका की बात आई तो एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अमेरिका के जर्सी शहर के अंदर, जर्सी शहर ही है ना, मैंने कल पढ़ाया ना आपको, जर्सी शहर कल या परसों पढ़ाया मैंने। वहाँ पे जहाँ विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। वर्तमान में कहाँ पे है? तो कंबोडिया के अंदर है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे मैप के माध्यम से कि अंकोर वाट कहाँ पे है, कंबोडिया कहाँ पे है। ठीक है ना। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का डंका अब बजने जा रहा है कि हर देश के अंदर हमारे भारत के नेता या फिर कह सकते हैं महान पुरुष, उनकी प्रतिमा लगने जा रही है और पूरी भारत की वाही वाही हो रही है। ठीक है, तो वियतनाम के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन खड़े हैं? हमारे एस जयशंकर खड़े हैं, विदेश मंत्री। ठीक है ना दोस्तों, तो इनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वियतनाम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक वियतनाम और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास होता है, प्रसिद्ध युद्धाभ्यास एक, जिसका नाम है विम्बेक्स। क्या नाम है? विम्बेक्स युद्धाभ्यास किस किस के बीच होता है? तो ये वियतनाम और भारत के बीच होता है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम इसके पूरी डिटेल के माध्यम से पढ़ेंगे वियतनाम कहाँ पे स्थित है। तो वियतनाम की देखो राजधानी हो जाएगी हैनोई, मुद्राएं हो जाएंगी डोंग। ठीक है, वियतनाम की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था मैं कंबोडिया पे दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा इंडिया के जस्ट इधर आओगे तो आपको म्यांमार मिल जाएगा, म्यांमार के पास आपको थाईलैंड मिल जाएगा, थाईलैंड के जस्ट ऊपर की साइड आपको लाओस मिल जाएगा जो एक लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद आपको यहाँ पे आएंगे तो कंबोडिया मिल जाएगा। ठीक है, जो कंबोडिया है वो वहाँ पे एक अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, इसके जस्ट जो पूर्व की साइड है वहाँ पे आपको देख सकते हो जो वियतनाम है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। ठीक है, इसको अलग करती हैं जो 17 डिग्री पेरीफेरल जो इसकी रेखा है वो अलग करती है। देखो यहाँ पे है गल्फ ऑफ थाईलैंड की खाड़ी, और यहाँ पे है जो साउथ चाइना सी। ठीक है, ऊपर की साइड वियतनाम के कौन है? तो चाइना है। मिल गए आपको वियतनाम कहाँ पे? एशिया के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन की रिलेटेड देखें तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, और विदेश मंत्री वियतनाम की 4 दिन की यात्रा के दौरान इस प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। 1982 के अंदर टैगोर के सम्मान में यहाँ पे एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड जो ऑप्शन है उनकी रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सा गलियारा? तो डायबिगा गलियारा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? शेख हसीना। ठीक है, और इसके अलावा इन श्रीलंका की बात तो हम डेली करते हैं और इंडिया तो मान है ही है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो न्यूजीलैंड के जो मंत्री है वो बन गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये है क्रिस्टोफर लैक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लैक्सन। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री है? तो 42वें नंबर के प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लैक्सन, और इनसे पहले थे क्रिस हिपकंस, और उनसे पहले थी हमारी जेसिंडा अर्डन। कौन थी? जेसिंडा अर्डन थी। ठीक है ना, यहाँ पे एंथनी अल्बनीज़ है, ये कौन है? तो ये हो जाएगी जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम। कौन हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में एंथनी अल्बनीज़ हो जाएंगे। ठीक है ना,
देखो हम मैप के अंदर न्यूजीलैंड कहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, क्या देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपसे पूछ ले यदि कि ऐसा कौन सा देश है जो पूरे महाद्वीप के ऊपर फैला हुआ है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश। कौन सा देश, ऑस्ट्रेलिया देश है जो पूरे महाद्वीप पे फैला हुआ है। बाकी के सभी देश है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं तो वो क्या है, द्वीप के अंदर फैले हुए। आप यहाँ पे जाओगे तो जिलोडिया का हिस्सा क्या कहा जाने वाला, हाँ इसको वर्तमान में तो इस किसका हिस्सा मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा ही मानते हैं, लेकिन ये अलग महाद्वीप है जो अभी तक काउंट में नहीं किया जाता है। और ये जिलोडिया महाद्वीप का जो भाग है न्यूजीलैंड, ठीक है ना, यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट हैं। देखो यहाँ पे एक बीच में आपको कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पे है कुक जल संधि। कौन सी कुक जल संधि, कुक जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो जो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है वो है कुक जल संधि। ठीक है ना दोस्तों, हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठा है, बैठ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के रिलेटेड देखें तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो हो जाएगी वेलिंगटन और मुद्रा हो जाएगी डॉलर। क्रिस्टोफर लेक्सर न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लेक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की और उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में क्रिस हिपकंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिनका स्थान लेक्सन लेंगे। ठीक है, आया कुछ समझ में आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का 29 संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है आसाम के द्वारा। किसके द्वारा, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च कर दिया गया है। पॉवर्टी के लिए जो स्कीम है गरीबी उन्मूलन योजना का 29 संस्करण 2.0 अरुणोदय 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ फैक्ट देखेंगे ऑप्शन के रिलेटेड, लेकिन उनसे पहले हम चलते हैं असम के ऊपर। आप देख सकते हो ये है मैप के अंदर असम, और असम के अंदर ही है मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। असम राजधानी दिसपुर, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। असम राज्य ने हाल ही में अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का 29 संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया है, और इसके अंदर क्या होता है, गरीबी उन्मूलन के लिए उनको कार्ड के वितरण के साथ शुरू की गई है। राज्यपाल वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया जी हैं, और इसे अरुणोदय 2.0 का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को पहुंच का विस्तार करना इसका वर्तमान में उद्देश्य है। ठीक है, अब हम ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन की चर्चा करते हैं, जैसे केरल नाम आया है, तो केरल के अंदर भारत का प्रथम जेंडर पार्क स्थापित किया गया है केरल के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर एक योजना चलती है लाडली बहना योजना। उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति जो महिलाओं के लिए है उसका 4th एडिशन शुरू हो चुका है। और असम की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है एक सींग वाले गेंडे के लिए। और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सर्विस बनारस से डिब्रूगढ़ के अंदर चल रही है। उसका क्या नाम है, उसका नाम है गंगा विलास। क्या नाम है, गंगा विलास नाम हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस देश की टीम के पूर्व कैप्टन एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो जो एलिस्टर कुक हैं वो कहाँ के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इंग्लैंड के। कहाँ के हो जाएंगे, इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं जो एलिस्टर कुक, उनके द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा नागालैंड के अंदर पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है ना दोस्तों, ये आप देख सकते हो गेट, और ये रही अंदर कॉलेज। ठीक है, मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा हम देखो इस क्वेश्चन की रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा नागालैंड, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। ये चारों जो राज्य हैं वो किससे सीमा लगाते हैं, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसके अलावा देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने नागालैंड के
पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? मांडविया जी ने नागालैंड इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जो NIMSR का उद्घाटन किया है? जो नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंध और शैक्षणिक सत्र 23-24 में 100 MBBS छात्रों का प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है, ठीक है ना। इसके अलावा देखते हैं जैसे नागालैंड से संबंधित कुछ फैक्ट। तो देखो, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो, अमित शाह जी की बात आई है तो अमित शाह जी के द्वारा देखो किस किस का उद्घाटन किया गया है? बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है और स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसे राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर नेपिचू सुरंग, कौन सी? नेचिपू सुरंग का उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा जैसे निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो इनके द्वारा त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर GST भवन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर के दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए आखिर तक जरूर देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है ना। इसके अलावा प्रमुख जैसे दिवस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख दिवस की बात करते हैं, उनसे पहले जो इस क्वेश्चन की फैक्ट हैं वो पढ़ते हैं कि विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हर वर्ष इस दिवस का मुख्य फोकस दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने का होता है। और 1945 के अंदर जब UN की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, उसके साथ ही एक एजेंसी का गठन किया गया है, FPO, फूड एंड अथॉरिटी, जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था उसकी जो क्या किया गया है, स्थापना की गई थी। और वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम की बात करें तो वो थी वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लिव नो वन बिहाइंड, ठीक है ना, ये थीम थी। अब कुछ दिवस की बात करें, जैसे 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलईडी दिवस मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, वही गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पोस्ट डे या कह सकते हैं मेंटल हेल्थ डे, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिड्यूसेशन डे। और 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एड्रेक्शन ऑफ पॉवर्टी जो गरीबी उन्मूलन का दिवस है 17 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक डे, 24 अक्टूबर को UN डे, वर्ल्ड पोलियो डे, 25 अक्टूबर को मनाया जाता है विजय दिवस, दशमी और दशहरा, और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सितंबर 2023 के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल के अंदर, किसके अंदर? फीमेल के अंदर किसे दिया गया है? सितंबर माह का मैंने पुरुष के अंदर तो आपको बता दिया है, पुरुष के अंदर कौन थे? पुरुष के अंदर आपको मैंने बता दिया शुभमन गिल को दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन महिला का पूछा है अभी, तो ये दिया गया है चमारी अत्तापत्तू को। किसे दिया गया है? चमारी अत्तापत्तू को दिया गया है। और ये कहाँ की निवासी है? तो ये श्रीलंका निवासी है। कहाँ की निवासी है? श्रीलंका निवासी है चमारी अत्तापत्तू, श्रीलंका की। इनको दिया गया है ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, किस माह का? सितंबर माह का, ठीक है। इसके अलावा देखो जो मेंस का है वो दिया गया है शुभमन गिल को, ठीक है ना। ICC की बात आई है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 के अंदर स्थापना, मुख्यालय दुबई UAE के अंदर। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वो है ग्रेग बार्कले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने चर्चा की थी, कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम, या कह सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिड्यूसन डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1999 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और वर्तमान 2023 की थीम की बात करें तो फाइटिंग इनक्वलिटी फॉर ए रिसिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति बढ़ावा इसका जिम्मेदारी है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है गोवा के प्रोडक्ट जो काजू है, फल है, उसको जीआई टैग दिया गया है। काजू का जीआई टैग गोवा को। ठीक है दोस्तों, देखो गोवा की बात करें तो इसके अंदर आगे डिटेल नहीं है। गोवा की बात करें तो यहाँ के प्रमोद सावंत यहाँ के हो जाएंगे मुख्यमंत्री। और इसके अलावा बात करें तो ये एक तटीय राज्य है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चर्च है जो भारत का सबसे बड़ा चर्च है। ठीक है, और जीआई टैग की बात आई है तो जीआई टैग एक्ट आया 1999 के अंदर। प्रथम जीआई टैग दिया गया 2004 को दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को। इसके अलावा ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की जो रसबल्ली है उसको वर्तमान में जीआई टैग दिया गया था। हमने कल या परसों पढ़ा था, जो रसबल्ली है उस मिठाई उसको जीआई टैग दिया गया है ओडिशा का। और बिहार का जीआई टैग दिया गया है मरचा चावल को। और जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है किसको? जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है पश्मीना जो वस्त्र हैं उसको दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके लिए मैंने कल के लिए दिया था, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो मालदीव के राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद मुइज़। ठीक है, इसके अलावा आज के लिए आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन करुणा ऑपरेशन और ऑपरेशन अजय। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर इन चारों ऑपरेशन को बताइए, किस देश के अंदर कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए ये साइंस का सेशन चल रहा है, आज 4 क्लास हो चुकी हैं आपके। जो साइंस जीरो से हीरो बनाने की गारंटी के साथ क्लास शुरू की गई है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, उस कमेंट को हम आपके लिए अगली क्लास के अंदर पिन करके लेके आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।